बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत शानदार फार्मूला बताऊंगा कि कैसे आप फ़ौरन सबक याद कर लें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं या पूरा साल ही मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बेचारों के मार्क्स एंड वाले दिन वो परेशान हो जाते हैं, परेशानी का सबब बन जाते हैं और मतलब याद नहीं कर पाते। तो मैं अभी आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है और कैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्मार्ट वर्कर होते हैं। तो आपने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी स्किल्स, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। एक फार्मूला है, इसका मैं जिक्र बार बार कर चुका हूँ, SQ3R फार्मूला। ठीक है, ये SQ3R फार्मूला क्या चीज़ है और कहाँ से आया, मतलब आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, SQ3R एक अमेरिकन एक गोरा था। ठीक है, आपको अपनी ज़ुबान में समझाता हूँ। उसने क्या किया, एक फार्मूला ईजाद किया कि स्टूडेंट्स को सबक याद नहीं होता था। ठीक है, उसकी अपनी एकेडमी थी, उधर उसे सबक याद नहीं होता उन स्टूडेंट्स को, तो उसने एक फार्मूला ईजाद किया SQ3R। मैं आपको अभी बताता हूँ SQ3R क्या है। S फॉर सर्वे, ठीक है, और Q फॉर क्वेश्चनिंग एंड नाउ कम्स टू 3R। ठीक है, 3R क्या है, एक है रिव्यू, रिवीजन, ये मैं आपको रीड सब कुछ अभी बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपके पास ये है जो मतलब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास टॉपिक है, सबसे पहले आपने उसका सर्वे करना है। सर्वे क्या होता है कि सरसरी जायजा लेना है। ठीक है, बर्ड आई व्यू, तो ऊपर से देखने कि उसके अंदर कौन सी हेडिंग है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मेन मतलब आपने क्या कर दिया, उसका सर्वे कर लिया। उसके बाद आपने क्वेश्चनिंग करनी है, खुद से क्वेश्चनिंग बनानी है स्टूडेंट्स कि ये हमें क्या कहना चाहता है, बुक में क्यों लिखा है। अब वैसे तो नहीं लिखा होगा ना कुछ तो वो समझाना चाहता है कि इसे ये बात पता चले और हो सकता है इससे वेलफेयर हो, मतलब भलाई हो। तो वो जो क्वेश्चनिंग आपने बनानी है, रीज़न आपने सोचनी है क्या हो सकती है वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है 3R की। आपने क्वेश्चनिंग की और उसे फिर रीड करना है, प्रॉपर सुकून से रीड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, और जब भी रीड करना है फोकस अपना उस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी रिएक्शन पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उनका क्या काम होता है, उसे समझते नहीं है, प्रैक्टिस पहले लिखने लग जाते हैं रटा लगाने की कि सोडियम क्लोराइड या कुछ भी रिएक्शन हो उसकी इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। पहले यार समझा करो कि वो कहना क्या चाहता है, उसमें आपने देखना है कैटलिस्ट का यूज़ हुआ है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, ये आपने पहले उससे समझा करो, फिर आप वो रट्टे की तरफ जाया करो। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं समझाता हूँ इस तरह कि आप रटा ना लगाया करो, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो। जब बंदे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसे कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाम्स फियर नहीं होता। जब आप रटा लगाते हो तो आपके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो बात आ रही थी SQ3R, S से सर्वे आपने करना है, फिर क्वेश्चनिंग करनी है, फिर आपने 3R में क्या है, रीडिंग करनी है, साथ से ट्रेन गुजर रही है, और 3R आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग फिर राइटिंग, ये भी मैं आपको बताता हूँ। रीड आपने कर लिया, प्रॉपर टॉपिक रीड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, रिवीजन करनी है। जो आपने टॉपिक याद किया है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उससे आपने रिवाइज़ करना है, उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, जब आप पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, उसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा कि आपके माइंड में उसकी मेमोरी बढ़ने लग जाएगी, वो जो आपने याद किया होगा। फिर क्या करना है, आपने 15 से 20 मिनट की ब्रेक लेनी है, उस वाले पूरे जो आपने ये प्रोसेस किया है इसको अगेन रिवाइज़ करना है। ठीक है, उसी वक्त नहीं करना, फिर तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपने 15 से 20 मिनट ये आपको निकालने पड़ेंगे, बीच में गैप देना है, फिर रिवाइज़ करना है। फिर यकीन माने आपका 99% जो सिलेबस होगा या जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे यस हो जाएगा, और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आप बस इस नीयत से बैठो यार कि आपने वो चीज़ याद करनी है और ये आप फार्मूला अप्लाई करें। और अगर आपको इससे फ़ायदा ना हो तो आप इधर ही आके नीचे कमेंट में कहें कि सर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने वैसे कहा था। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा यार। मुझे तो जो मेरे माइंड में आता है मैं इधर उधर से रिसर्च करता हूँ, वो आप तक लाता हूँ ताकि आपका भला हो और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इस पाकिस्तान का नाम डेवलप हो और हम सब मतलब तरक्की करें, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे साथ एक बेल आइकन होगा, उससे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मैं फ्यूचर में और जो एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।